सो ये गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो यार आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अननोन सिस्टम का एपिसोड नंबर 19। तो यार तुम्हें था इसका इंतजार, मैं ये बात तुम्हें बता दे रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम था, इसलिए मैं आज भी थोड़ा सा वीडियो को डिले कर दिया हूँ। लेकिन तुम्हें नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो देखो डिस्क्रिप्शन में मैं अपने फ्रेंड के चैनल का लिंक दिया हूँ, जल्दी से उसके चैनल पर जाओ और एक अच्छा सा कमेंट कर दो। अच्छा सा क्या कमेंट करना है, देखो स्क्रीन पे जो कमेंट आ रहा है ना, लव फ्रॉम एड ऑन, बस यही बोल के आ जाना कमेंट सेक्शन के अंदर। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड 19 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है उसी बिल्ले को, वो बोल रहा होता है मॉम, और वो बहुत ही यार तेजी से वो जो पैंथर नीचे गिर गया था उसके पास आता है और फिर टियान अपने हाथों में मेडिसिन को समन करने लगता है और टियान बोल रहा होता है साइड हटो, मैं इसे जल्दी से मेडिसिन देता हूँ, शायद ये यहाँ पे सही हो जाएगी। और फिर हमें दिखाया जाता है टियान तुरंत ही उस मेडिसिन को उसको पिला देता है और वो जो पैंथर होती है वहाँ पे हील होने लगती है। और यार टियान बोल रहा होता है चलो ये सही है, तो अब मेरा सारा काम यहाँ पे हो चुका है। और फिर हमें बहुत सारी आँखों को दिखाया जाता है और उधर वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं और ये सब मॉन्स्टर्स टियान के साइड ही आ रहे होते हैं और वो पैंथर की साइड। और फिर टियान उन्हें देखते हुए बोलता है ओह अच्छा यही है वो ब्लैक पैंथर, हाँ तो तुम्हें शायद यहाँ पे मरना होगा, मुझे माफ़ करना लेकिन तुम हम पे अटैक करोगे तब तो तुम्हें यहाँ पे मरना है। और टियान भाई एकदम इविल सी स्माइल देते हुए ये सब बोल रहा होता है और फिर टियान वहाँ से गायब हो जाता है और वो ब्लैक पैंथर के सीधा चीफ के पास आ जाता है और टियान बोलता है तुम्हें यहाँ पे ज़िंदा रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और टियान सीधा उनके लीडर को एक किक मार देता है और जितने भी वहाँ पे होते हैं ना, जितने ब्लैक पैंथर सबके सब शॉक हो जाते हैं और वो सब डर जाते हैं और टियान तुरंत ही वहाँ पे उनके लीडर को मार देता है और जितने पैंथर होते हैं वो सब के सब वहीं पे रहते हैं। और फिर टियान अपने हाथ में उस छोटे से बिल्ले को लेता है और फिर उठाते हुए बोलता है आज से ये तुम्हारा नया रूलर है, मैं ये बात तुम सभी पैंथर को बता देता हूँ, तुम में से किसी को भी प्रॉब्लम हो तो जल्दी से मेरे सामने आओ। और फिर हमें उस बिल्ला को दिखाया जाता है, वो भाई पगला जाता है, वो कह रहा होता है क्या 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 मैं इन पैंथर का रूलर बन गया। और फिर हमें अगली सुबह को दिखाया जाता है टियान वहीं पे खड़ा होता है और टियान उनके पीछे पीछे आ रहा होता है और टियान बोल रहा होता है तो आप पूरी तरीके से हील हो गई। और फिर वो पैंथर म्याऊं म्याऊं कर रही होती है और फिर टियान ऐसा समझो जो टियान के कंधे पर ना बिल्ला बैठा होता है ना, वो बोल रहा होता है मास्टर मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, आप प्लीज़ मेरे साथ चलिए। और फिर टियान भी उसके साथ ही चल रहा होता है और फिर हमें एक अलग ही जंगल को दिखाया जाता है और इधर टियान पूछ रहा होता है वैसे हम अभी कहाँ जा रहे हैं और सामने ये इतना बड़ा केव क्या कर रहा है। और फिर टियान और वो पैंथर उस केव के अंदर आ जाते हैं और फिर हमें एक स्पिरिचुअल हर्ब को दिखाया जाता है। फिर बिल्ला बोल रहा होता है मास्टर ये आपका गिफ्ट है लेकिन इसे तैयार होने में 30 डे लगेगा, इसमें एक फ्रूट मिलेगा। और फिर टियान बोल रहा होता है क्या 30 डे, ये तो बहुत ही लंबा टाइम है, हाँ छोड़ो। और फिर टियान उस स्पिरिचुअल पौधे को वहाँ पे चेक कर रहा होता है। फिर टियान यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्से से चिल्लाता है और फिर हमें पता चलता है जो वो पैंथर की मॉम होती हैं वहाँ पे उनका एक और बच्चा होने वाला है। और टियान बोल रहा होता है क्या मुझे यहाँ पे उसे बाहर निकालना होगा। और फिर टियान मान जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है वो पैंथर का बच्चा बाहर आ जाता है। फिर टियान बोलता है हाँ तो अब एक और रूलर बॉर्न हो चुका है। और फिर हमें 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, टियान वही स्पिरिचुअल पौधे के पास होता है और टियान उसे सूंघ रहा होता है। और फिर टियान बोलता है हाँ ये पूरी तरीके से सही हो चुका है। और फिर टियान उसके ऊपर से वो रेड वाला फल को निकाल लेता है और टियान बोल रहा होता है तो क्या मुझे इसे सीधा ऐसे ही खा लेना चाहिए। और फिर टियान थोड़ी देर सोचता है और उसे वहाँ पे खा लेता है। और फिर टियान के शरीर में टियान को अजीब सा होने लगता है, टियान के मुंह पे ब्लड आ जाता है और टियान बोल रहा होता है ये मेरे शरीर के साथ क्या हो रहा है, ये मेरे शरीर में इतना सारा पेन क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और फिर टियान वहीं पे गिर जाता है और फिर ये जो पैंथर वो जो छोटा वाला होता है ना, ये बोल रहा होता है मास्टर आपको क्या हुआ। और इसके नाक से बहुत सारा पानी भी आ रहा होता है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, टियान वहीं पे लेटा होता है और टियान बोल रहा होता है वो सच में बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस था, मेरे पास हीलिंग पावर नहीं होता तब तो मैं अब तक मर जाता। फिर टियान वहाँ पे से उठ
जाता है, लेकिन टियान बोल रहा होता है मेरा सर अभी बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। शायद मेरा जो मेंटल एबिलिटी है वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। और फिर टियान अपने मेंटल एबिलिटी का यहाँ पे यूज करता है और टियान बोल रहा होता है मेरे मेंटल एबिलिटी का रेंज अब 50 मीटर हो गया है, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और फिर टियान अपने हाथों को आगे करता है और टियान बोल रहा होता है मुझे एक बार इसे टेस्ट करना चाहिए। और फिर टियान इतनी दूर से ही एक स्किल को कॉपी कर लेता है और टियान बोल रहा होता है अब तो मैं हवा में भी स्किल को कॉपी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इस स्किल का ज़रूरत नहीं है। इसलिए टियान उसको वहाँ पे नो कर देता है। फिर टियान वहाँ पे खड़ा हो जाता है और बोल रहा होता है तो अब टाइम हो गया, अब मुझे घर चलना चाहिए। और फिर वो पैंथर वहाँ पे म्याऊं म्याऊं कर रहे होते हैं और फिर इधर टियान बोलता है थैंक्स, आप लोगों ने मेरा बहुत ही बड़ा हेल्प कर दिया। और तभी वहाँ पे वो स्पिरिचुअल बीस्ट दौड़ के आता है और वो बोल रहा होता है मास्टर मैं भी आपके साथ चलूँगा, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, मैं भी आपके साथ चलूँगा। फिर टियान बोलता है हाँ ठीक है। और फिर वो वहाँ पे रोने लगता है। वो पेट वहाँ पे बोल रहा होता है थैंक्स मास्टर, आप मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं। और वो वहाँ पे रो भी रहा होता है। और फिर टियान वहाँ से बहुत ही ज़्यादा स्पीड में भागता है और टियान बोल रहा होता है तो अब मुझे जल्दी से घर चलना चाहिए। और फिर हमें टियान के कंधे पे दिखाया जाए, टियान के कंधे पे वही बिल्ला होता है और टियान बोल रहा होता है तो मुझे अच्छे से पकड़ के बैठना, नहीं तो तुम नीचे गिर सकती हो और ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। और फिर टियान अपने स्पीड को वहाँ पे और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। और फिर टियान साइड में देख के शॉक हो जाता है और टियान बोल रहा होता है एक सेकेंड, ये तो वही है, ये 5th अकेडमी के स्टूडेंट्स हैं। और वहाँ पे बहुत सारे 5th अकेडमी के स्टूडेंट्स की डेड बॉडी होती है और हमें दिखाया जाता है वो सब यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी होते हैं और यहाँ पे मर गए होते हैं। और इधर टियान बोल रहा होता है एक सेकेंड, वहाँ पे तो झाओ भी है। और फिर हमें झाओ को दिखाया जाता है, जो यार भाई एपिसोड 1 और 2 देखा होगा उसे पता होगा झाओ कौन है। झाओ टियान का बहुत ही खास दोस्त है। और फिर टियान तुरंत ही झाओ के पास दौड़ता है और टियान झाओ के पास आते हुए बोलता है झाओ तुम क्या ठीक हो, झाओ जवाब दो। और फिर झाओ की आंखें खुलती हैं। झाओ बोलता है क्या तुम ये टियान हो। और फिर टियान बोलता है थैंक गुडनेस तुम अभी भी जिंदा हो। और फिर टियान अपने हाथ में एक क्रिस्टल को समन करता है और टियान बोल रहा होता है ये हाई टायर का मॉन्स्टर ब्लड है, जाओ जल्दी से तुम इसे पी लो, तुम्हारी एनर्जी रिकवर हो जाएगा। और फिर टियान पूछता है वैसे यहाँ पे तुम्हारे साथ हुआ क्या था। तो यहाँ पे कुछ रॉबरी हुआ था, तुम पे यहाँ पे अटैक हुआ था, तुम पे अटैक वैसे किसने किया मुझे बताओ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और फिर झाओ बोल रहा होता है वो बंदा बहुत बड़े फैमिली का था, उसके सामने हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो सन फैमिली का था। और फिर टियान बोलता है सन फैमिली, अब ये कौन सी फैमिली है। तो यार जिसे नहीं पता होगा मैं ये बात उसे बता देता हूँ, जो ये बाइक वाला बंदा है ना, तुम इसे शायद एक एपिसोड पीछे देखे होगे, ये बंदा भी सन फैमिली से है। और फिर हमें यहाँ पे बहुत सारे घर को दिखाया जाता है और फिर हमें टियान के घर को दिखाया जाता है। यहाँ पे कोई प्रैक्टिस कर रहा होता है और ये बोल रहा होता है मुझे अपने पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है ये ग्लैमवुड टीम के कैप्टन से स्वॉर्ड फाइट कर रहा होता है और कैप्टन बोल रहे होते हैं तुम तो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रही हो। और फिर कैप्टन वहाँ पे एक स्लैश करते हैं और फिर यहाँ पे ये लड़की बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और जो उसके हाथ में वो स्वॉर्ड होता है ना, वो उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो बहुत ही दूर चला जाता है। और फिर ये लड़की नीचे बैठते हुए बोलती है कैप्टन आज मैं आपसे फिर से हार गई। और फिर कैप्टन बोल रहे होते हैं तुम पहले से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर रही हो। फिर हमें पता चलता है ये टियान की सिस्टर यू होती है और यू यहाँ पे बहुत ज़्यादा हंस भी रही होती है। और फिर कोई दूर से ताली मार रहा होता है और फिर यू उसे देख के बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और हमें पता चलता है ये और कोई नहीं हमारा टियान होता है। और यू जोर से चिल्ला के बोलती है ब्रदर आप वापस आ गए। और फिर जो यू होती है वो तुरंत ही टियान के पास आ जाती है और टियान को पकड़ लेती है। ब्रदर आपको कहीं चोट तो नहीं लगी, आप इतने लंबे समय से कहाँ पर थे। हाँ, और यू यहाँ पे बहुत एक्साइटेड होती है और फिर टियान के कंधे पे वो बिल्ला आता है और वो म्याऊं म्याऊं कर रहा होता है। और फिर यू बोलती है ब्रदर आपने एक किटी को पाला है, इसका नाम बताइए मेरे को। और फिर टियान बोलता है इसका नाम लिटिल जिन है। और फिर यहाँ पे यू उस
पिल्ले को वहाँ पे लेके चली जाती है और वो बोल रही होती है लिटिल जिन लिटिल जिन। फिर हमें एक पैर को दिखाया जाता है। वो बंदा बोल रहा होता है मैंने सोचा नहीं था आप एक डिवाइन बीस्ट को यहाँ पे लेके आ जाएंगे। और फिर टियान बोलता है ओह कैप्टन ग्लैम वुल्फ। और फिर हमें पता चलता है ये बंदा कैप्टन ग्लैम वुल्फ है। और फिर टियान बोलता है थैंक्स आपने मेरी सिस्टर को इतने अच्छे से ट्रेनिंग दिया, वो अब एक मार्शल अप्रेंटिस बन गई। और फिर कैप्टन बोलते हैं अरे तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो वो और भी आगे जाने वाली है। और वैसे टियान कोई आयरन फैंग बेस से यहाँ पे आया था। और फिर टियान और कैप्टन वहाँ पे बाहर आ जाते हैं और कैप्टन बोल रहे होते हैं तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। और ये टोकन मिस सिया जो पवेलियन टीम से आई थी उन्होंने मुझे दिया था, उन्होंने कहा था कि ये तुम टियान को दे देना, ये तुम्हारा है टियान, ये मार्शल पवेलियन का टोकन है। और फिर टियान बोलता है उन सब को मेरी बहुत ज़्यादा फिक्र है। और फिर टियान उस टोकन को वहाँ पे ले लेता है और टियान बोल रहा होता है वैसे यहाँ पे हुआ क्या था मैं जब गया था। और फिर कैप्टन बोलते हैं एक बंदा यहाँ पे आया था जिसका नाम सन फैंग है, उसने तुम्हें चैलेंज दिया, वो भी एक डेथ मैच के लिए। और फिर टियान बोलता है एक सेकेंड सन फैंग, शायद मुझे ये बंदा याद है, एक सेकेंड ये तो वही बाइक वाला बंदा है। और फिर हमें पता चलता है ये वही बाइक वाला बंदा है जो उस दिन धुआं किया था। ये आयरन फैंग बेस का 4 जीनियस में से एक है और इसका पावर बहुत ही ज़्यादा है। कैप्टन बोल रहे होते हैं तो ये टियान तुम अपने करंट स्ट्रेंथ से उससे फाइट करोगे तो तुम हार सकते हो, तुम केयरफुल रहना, उससे शायद फाइट मत ही करना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये टियान तुम क्या मेरी बात को सुन भी रहे हो। और फिर हमें टियान को दिखाया जाता है, टियान यहाँ पे स्माइल कर रहा होता है और ये बोल रहा होता है इंटरेस्टिंग। तो ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो यार तुम्हें नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो जल्दी से जाओ 20 कमेंट्स और 50 लाइक्स कंप्लीट कराओ, तभी मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा। मैं ये बात तुम्हें बता देता हूँ। तो यार क्या लगता है टियान आगे क्या करने वाला है? क्या टियान जाके सनफैंग से डेथ मैच में फाइट करेगा? और क्या लगता है कौन जीतने वाला है? मैं कुछ भी नहीं बताऊँगा तुम्हें अभी, पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने अपने ओपिनियंस कमेंट में बताना मत भूलना। तो वीडियो ख़त्म हो चुका है, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।